हेलो गाइज, जय हिंद, वंदे मातरम। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्टडी एजुकेशन 85। इस परिवार में आपका स्वागत एवं अभिनंदन करते हैं। तो आज राज्य दर्शन के संदर्भ में अगला वीडियो आपके सामने लेकर प्रस्तुत हो रहे हैं, जो कि मेघालय से संबंधित है। मेघालय से बनने वाले प्रत्येक प्रकार के प्रतियोगी प्रश्न हम इस वीडियो के माध्यम से कवर कर लेंगे, तो वो भी मैप के माध्यम से। मेघालय के अलावा आसपास की कुछ अन्य जानकारी भी आपको इस वीडियो के माध्यम से प्रोवाइड कराएंगे। तो वीडियो को अंत तक देखें, स्किप न करें। स्किप करेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा। तो आने वाले आपका जैसे एसएससी जीडी एग्जाम है, सीटेट एग्जाम है और सुपर टेट आने वाला है, और साथ साथ राज्य स्तरीय रीट का एग्जाम आने वाला है। अन्य यूपी ट्रिपल एससी पेट के एग्जाम आने वाले हैं, यूपी बीएड आने वाले हैं। ये सभी प्रकार के प्रतियोगी परीक्षा के लिए यह वीडियो बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है। तो वीडियो को देखने से पहले यदि चैनल से जुड़े नहीं हैं तो जुड़ जाइए और सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। तो आप मेघालय के विषय में पढ़ेंगे। मेघालय को क्या कहते हैं? बादलों का घर। मेघालय को क्या कहते हैं? बादलों का घर। बादलों का घर होने से पहले आपको एक ट्रिक याद रखना है। बादलों का घर है यानी मेघों का घर है, यानी मेघालय मेघ आलय यानी बादलों का घर। तो यहाँ पर विश्व के सर्वाधिक वर्षा क्षेत्रों में यहाँ का क्षेत्र प्रसिद्ध है, जिसको मासिनराम कहते हैं। क्या कहते हैं? मासिनराम। इसके पहले चेरापूंजी फेमस था, वर्तमान में मासिनराम। विश्व में सर्वाधिक वर्षा उसी क्षेत्र में होती है। तो मेघालय के संदर्भ में चलिए पढ़ेंगे। मेघालय पूरी तरीके से एक पहाड़ी राज्य है, पूरी तरीके से पहाड़ी राज्य है। ज्यादातर यहाँ पर जनजातियां निवास करती हैं, यहाँ के स्थानीय जनजातियों के संदर्भ में यहाँ की उसी हिसाब से पहाड़ी है। तो ध्यान रखिए, जिसमें जैसे गारो खासी जयंतिया पहाड़ी है और आसपास कुछ अन्य जनजातियां जैसे मिकिर और रेगना है। सिलांग का पठार यहाँ का फेमस है। तो चलिए देखते हैं मेघालय के संदर्भ में जानकारी। तो मेघालय को क्या कहते हैं, अभी आपको बताएगा। मेघालय को बादलों का घर कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? मेघालय को बादलों का घर कहते हैं। इसकी राजधानी क्या है? शिलांग। शिलांग को क्या कहते हैं? पूर्व का स्कॉटलैंड। क्या कहते हैं? पूर्व का स्कॉटलैंड। आपको ध्यान रखना, पूर्व का स्कॉटलैंड किसे कहते हैं? तो शिलांग को विशेषकर आपको याद रखना है। चलिए, यहाँ पर साधनात्मक अगर परिषदीय व्यवस्था कहेगा तो यहाँ पर क्या है? विधानमंडल में एक सदनात्मक व्यवस्था है। क्या है? एक सदनात्मक व्यवस्था है, जिसमें क्या है? विधानसभा है। विधान परिषद नहीं है। ध्यान रखना, विधानसभा है। तो विधानसभा की कुल कितनी सीटें हैं? तो आपको याद रखना, विधानसभा की कुल कितनी सीटें हैं? 60 सीटें यहाँ पर फेमस है, आपको विशेषकर याद रखना है। अगर लोकसभा की पूछे तो 4 सीटें हैं, जबकि राज्यसभा की मात्र 1 सीटें आपको विशेषकर याद रखना है। किस राज्य से? मेघालय राज्य से। चलिए, अगर इसके गठन के संदर्भ में आप देखेंगे तो इसका गठन के डेट आपको बता देना, याद रखना है 21 जनवरी। 21 जनवरी याद रखना है। कब? 21 जनवरी 1972 को इसका गठन हुआ था। 21 जनवरी 1972 आपको याद रखना है। अगर पूछेगा राजकीय भाषा, यहाँ का राजकीय भाषा को आपको कौन सी याद रखना है? तो राजकीय भाषा क्या हो जाएगी? अंग्रेजी। राजकीय भाषा अंग्रेजी आपको यहाँ की याद रखना है, ध्यान रखना। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपको बता देते हैं। अगला आगे क्या दिया गया है, ध्यान रखना। इसके बाद दिया गया है कि राजकीय प्रतीक। तो राजकीय प्रतीक के विषय में क्या समझेंगे? क्या दिया? राजकीय वृक्ष। वृक्ष क्या दिया है? वृक्ष को आप दिख रहा है स्पष्ट, गम और सागौन। सागौन का वृक्ष दिया गया है। इसके बाद अगला पूछेगा राजकीय पक्षी। पक्षी क्या है? पहाड़ी मैना। मैने में यह एक विशेषता होती है, यह अपनी गर्दन झटके से पीछे ले जा सकता है। सीटेट में पूछा भी जा चुका है, कौन सी पक्षी अपने गर्दन को झटके से पीछे ले जा सकता है? तो मैना। यह पूछता है और कौन सी पक्षी अपने गर्दन को पूरा 360 डिग्री घुमा सकता है? तो आपको याद रखना है उल्लू। ध्यान रखना। आगे देखते हैं फूल। फूल क्या? लेडीज रिपर। ये फूल का नाम है राजकीय। और अगर पूछेगा पशु क्या है? बादलदार तेंदुआ। यहाँ पर तेंदुआ बादलों के आकृति मिलता है, उसी को क्या कहते हैं? कि पशु, राजकीय। और ध्यान रखिए माउलिन नाग यहाँ का एक ऐसा गांव है जो कि एशिया का सबसे स्वच्छ गांव माना जाता है। पूरी एशिया महाद्वीप का सबसे स्वच्छ गांव माना जाता है। तो ध्यान रखिए, सीमा देख लेंगे असम और बांग्लादेश से। ये आप देखेंगे नीचे बांग्लादेश है, ऊपर असम, यही सीमा लगाता है, यह सीमावर्ती। यहाँ की जनजाति अभी आपको बता दी है, गारो खासी जयंतियां, जो यहाँ की स्थानीय पहाड़ियों के नाम से। गारो है, खासी है, जयंतियां है। यहाँ की जनजातियां भी और स्थानीय पहाड़ियों के नाम भी फेमस है, ध्यान रखें। तो नेक्स्ट देखते हैं आपका
कि नृत्य, यहाँ का नृत्य जो भी फेमस है आपको नोट करवा देते हैं। नोक क्रेम, क्या याद रखना है? नोक क्रेम याद रखना है। मस्तियां याद रखना है, इंजॉय मस्तियां। इसके बाद क्या है? सादलिंग क्या है? सादलिंटी। इसके बाद क्या याद रखना है? लाहो। यहाँ की नृत्य थोड़ा पूर्वोत्तर भारत का संदर्भ जो प्रकोप है, जैसे म्यांमार का कुछ प्रकोप हो गया या कुछ तिब्बत का प्रकोप हो गया, ये यहाँ की भाषा और शब्दावलियां जो आपको अटपटी थोड़ा टेढ़ी लगती है, ध्यान रखना। आगे देखते हैं त्योहार। यहाँ का कौन कौन त्योहार फेमस है? नोग फ्रेम। कौन सा त्योहार फेमस है? नोग फ्रेम फेमस है। इसके बाद क्या है? बंगाला। नोग फ्रेम और बंगाला याद रखना है। इसके बाद क्या है? नौग खाई, ये याद रखना है, ये आपको। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। यहाँ के उद्यान देखना है। कौन सा उद्यान? बल्फ क्या है? बल्फराम उद्यान बहुत फेमस है, ध्यान रखना। इसके बाद नोकरेक, बल्फराम याद रखना, नोकरेक याद रखना। इसके बाद बाघमारा, क्या मारा? बाघमारा। कहां पर? पहाड़ों पर। पहाड़ पर कौन से? मेघालय में, ध्यान रखे। झील याद रखना, झील कौन सी है? उमियम झील। कौन सी झील फेमस है दोस्तों? उमियम झील। और उमियम झील के अलावा कौन सी है? थाडला स्केन। उमियम झील याद रखना है और थाडला स्केन झील, ये दोनों झीलें यहाँ पर याद रखना है। किस पर? मेघालय में। प्रपात कौन सा याद रखना है? हाथी प्रपात। हाथी प्रपात याद रखना है। इसका बोनिया प्रपात याद रखना है और कुरंग। इतने प्रपातों को याद रखना है मेघालय से संबंधित। चलिए कुछ मैप के विषय में जानकारी आपको दे देते हैं। तो ये पूरा मेघालय मैप है। क्या है? मेघालय मैप है, जिसकी राजधानी क्या है? शिलांग आपको ये दिया गया है, इसी क्षेत्र में। और एक गारो, खासी, जयंतिया, 3 प्रकार की यहाँ पर जनजातियां प्रमुख रूप से पाई जाती हैं। इन्हीं जनजातियों के नाम से एक पहाड़ी का नाम है। इन्हीं जनजातियों के नाम से किसका नाम है? पहाड़ी का नाम से है, ध्यान रखिए। और खासकर यहाँ पर एक चीज और फेमस है, शिलांग का पठार। क्या फेमस है? शिलांग का पठार भी यहाँ पर फेमस है, ध्यान रखिए। और पूछे अगर गारो, खासी, जयंतिया, इनमें जो सबसे ऊंची पहाड़ी कौन सी है? तो गारो पहाड़ी। गारो पहाड़ी सबसे ऊंची है। अगर गारो पहाड़ी का सर्वोच्च बिंदु आपसे पूछे तो क्या लगाएंगे? नोकरेक। क्या लगा सकते हैं? नोकरेक, जो कि सबसे ऊंची है गारो खासी का, ध्यान रखिए। इसके बाद चलिए कुछ अन्य जानकारी के संदर्भ में आपको बता देते हैं। स्टेडियम यहाँ पर कौन सा फेमस है? जवाहर स्टेडियम फेमस है और आपका गैरिसन, 2 स्टेडियम यहाँ पर फेमस है, आपको विशेष ध्यान रखना। अभी वर्षा क्षेत्र के विषय बता दिए। एक मासिनराम है, एक चेरापूंजी। इसमें सर्वाधिक वर्षा कहां पर होती है? मेघालय के मासिनराम में होती है, ध्यान रखिए। इसके बाद अन्य जानकारी के संदर्भ में कुछ पॉइंट और आपको नोट करा देते हैं। तो बिंदु क्या है? सर्वोच्च बिंदु गारो श्रेणी पर आपको बता दिए नोकरेक है, नोकरेक सर्वोच्च बिंदु, ये आपको पूरा नोट करवा दिए। तो चलिए कुछ मैप के विषय में आपको और दिखाना चाहते हैं। आप वाला इस वाला क्षेत्र को देखेंगे, ये पाकिस्तान वाला भाग है, और ऊपर जाएंगे तो अफगानिस्तान है, जबकि इधर आएंगे तो नेपाल है। पड़ोसी देशों के बारे में जान लीजिए, इधर बांग्लादेश है और आपका इधर म्यांमार है। जली पड़ोसी देश में आपका क्या है? ये आपका श्रीलंका है। और इधर आप आएंगे नीचे, ये क्या है? मालदीव है। ये जली पड़ोसी देश है। अगर पूछेगा भारत की स्थलीय सीमा की लंबाई कितनी है? स्थलीय सीमा की लंबाई आपको याद रखना है। अगर द्वीप सहित पूछे तो याद रखना 7,516 किलोमीटर। द्वीप सहित पूछे 7,516 किलोमीटर। जबकि अगर सिर्फ मुख्य भूमि पूछे तो 6100 किलोमीटर आपको याद रखना भारत के जलीय सीमा की लंबाई। अगर स्थलीय सीमा की लंबाई आपसे अगर पूछ ले तो आपको याद रखना है 15,200। कितना? 15,200 किलोमीटर आपको स्थलीय सीमा की लंबाई। तो याद रखना अगर पूरा स्थलीय और जलीय टोटल सीमा की लंबाई द्वीपों सहित पूछे तो याद रखना 22,716। कितना याद रखना? 22,716। आप 22,716 किलोमीटर क्या है भारत की कुल सीमावर्ती लंबाई। तो भारत के वर्तमान में कुल कितने? 28 राज्य है। कितने? 28 राज्य हैं, 8 यूटी है। अगर आपसे पूछेगा नवीनतम यूटी कौन सा है तो आपको याद रखना दादर एवं नगर हवेली। और पूछेगा कौन सा ऐसा राज्य है जिसमें विधान परिषद की व्यवस्था को भंग कर दिया गया, तो आपको याद रखना है जम्मू कश्मीर। जैसे 370 हटाया गया वहां पर विधान परिषद भंग हो गया और वहां पर वो क्या बना दिया गया? उसको 2 यूटी के रूप में बना दिया गया। एक लद्दाख और दूसरा क्या नाम है? जम्मू कश्मीर, दोनों यूटी के रूप में बना दिए गए। तो ध्यान रखिए, वीडियो किसी पर रोकते हैं। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद, बेस्ट ऑफ लक। आपका दिन शुभ हो, व्यस्त रहे, मस्त रहे।